मारूफ साफ़ी शाहिद मेतला की जनरल बाजवा के साथ होने वाली मुलाकात का आज दूसरा हिस्सा उनकी जानिब से शाया कर दिया गया है। इस दूसरे हिस्से में मुल्क के इक़्तिदार आला के मुतल्लिक होने वाले मामलात और जब पाकिस्तान में इमरान खान को इक़्तिदार से बेदखल करने के लिए तहरीक-ए-अदम-ए-एतमाद लाई गई उसकी कामयाबी के बाद की जो सूरत हाल है वो जो है वो बयान की गई है। इसके बाद शाहिद मेतला की जानिब से एक तीसरा हिस्सा भी आने वाला है इसी मुलाकात की रुदात का जो है वो आइंदा चल के शाया करेंगे। कुछ तफसीलात आपके सामने रखते हैं इस मुलाकात के हवाले से और जनरल बाजवा के उन बयानात के हवाले से या कह लीजिए इन तमाम तर मामलात की उस कहानी के हवाले से जो कि जनरल बाजवा की तरफ से है। अब देखना ही है कि कब सदर मुमलिकत और इमरान खान इस मामले पर लबकुशाई करते हैं। अगर ज़ाहिर है जनरल बाजवा सच कह रहे थे डेफिनेटली दूसरी तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं आने वाला। बरकैफ हम आपके सामने रखते हैं इस इंतहाई अहम तरीन मुलाकात की रुदात में मौजूदा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के बारे में भी कुछ बातें की गई हैं और आप उन्हें देख कर ये अंदाज़ा कर लीजिएगा कि आइंदा के मामलात किस तरह के होने हैं। वो कहते हैं कि मैंने जनरल बाजवा से पूछा क्या शहबाज शरीफ ने वजारत उज़्मा से इस्तीफ़ा देने का फैसला कर लिया था। जनरल बाजवा ने जवाब दिया कि जब 10 अप्रैल को इमरान खान के खिलाफ तहरीक-ए-अदम-ए-एतमाद कामयाब हो गई तो इसके बाद शहबाज शरीफ से मिलने गया। उनसे पूछा कि आप हुकूमत करने का क्या प्लान है तो वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि 2-3 कवानीन बनाकर 6 हफ्तों में इलेक्शन का ऐलान कर देंगे। मैं भी यही चाहता था कि इंतखाबात हों और अगली हुकूमत फ्रेश मैंडेट के साथ फैसले करे, लेकिन ISI के लोगों की बात हुई तो मौलाना फजल रहमान और आसिफ अली जरदारी दोनों चाहते थे कि हुकूमत डेढ़ साल पूरा करे। ये तमाम तर रुदाद या हकायक उस वक्त के हैं जब एक फ़ैसला कर लिया गया था कि अब हम न्यूट्रल हैं, अब हम गैर सियासी हैं, किसी भी मामले में नहीं पड़ने वाले। लेकिन जनरल बाजवा के बकौल ये तमाम तर बातें जो हो रही हैं ये तहरीक-ए-अदम-ए-एतमाद कामयाब होने के बाद जब इलेक्शन की जो है वो गेमा-गेमी थी और इलेक्शन की खबरें आ रही थी, उस वक्त के मामलात जो है जनरल बाजवा शाहिद मेतला के साथ बयान कर रहे हैं। आगे चल के कहते हैं कि इसके अलावा 10 अप्रैल के बाद जनरल फैज़ ने मुझे मुसलसल 2 चीज़ें कहना शुरू कर दी थी। एक ये कि आप इलेक्शन करवा कर जाएँ और दूसरा इमरान खान आपसे मिलना चाहते हैं, इनसे मुलाकात कर लें। यानी कि इमरान खान ने भी अपनी तरफ से पूरी जो है वो कोशिश जारी रखी हुई थी कि वो जनरल बाजवा से किसी न किसी तरह से मुलाकात कर लें। 9 मई को शहबाज शरीफ और मलिक अहमद खान मेरे घर आए और कहा कि हम इलेक्शन करवाने का फैसला किया है। मलिक अहमद कहने लगे कि मैंने इलेक्शन कमीशन के साथ बात की, इलेक्शन कमीशन मरदमशुमारी और हल्काबंदियाँ 5 अगस्त तक मुकम्मल कर लेगा। हुकूमत ने फैसला किया कि हम बजट नहीं देते तो 5 सितंबर को इलेक्शन करवा दिए जाएँ और अगर बजट पेश करना पड़ा तो हम 5 अक्टूबर को इलेक्शन करवाने के लिए तैयार हैं। यूँ इलेक्शन की तारीख का फैसला हो गया और PTI को भी इस फैसले से आगाह कर दिया गया। PTI को कहा गया कि आप लॉन्ग मार्च का ऐलान ना करें और लॉन्ग मार्च के ऐलान को लेकर भी एक जो है वो बड़ी लॉजिकल किस्म की बात कही है जनरल बाजवा ने और वो कहते हैं कि 19 मई को मलिक अहमद खान मेरे घर आए और उन्होंने बताया कि नवाज शरीफ ने फैसला किया है कि हम इलेक्शन करवा रहे हैं और कल शहबाज शरीफ इस्तीफ़ा दे दे। शहबाज शरीफ ने इरफान सदीक से इख्तितामी तकरीर भी लिखवा दी थी, यानी कि इस हद तक मामलात पहुंच गए थे। शहबाज शरीफ ने 20 मई को इस्तीफ़ा देना था, अभी मलिक अहमद खान बैठे ही थे तो DGSI नदीम अंजम भी आगे उन्होंने कहा कि अगर कल शहबाज शरीफ इस्तीफ़ा दे देते हैं तो 25 मई को कतर में IMF के साथ मुज़ाकरात कौन करेगा, और ये इंतहाई अहम नौयत का सवाल था। चूँकि मुल्क में अगर केयर टेकर सेटअप होता या गवर्नमेंट होती तो फिर डेफिनेटली उनके साथ कोई भी ऑफिशियल जो है वो मुज़ाकरात नहीं कर सकता, ना ही कोई मुल्क के रिलेटेड फैसला साजी में उनके साथ डीलिंग की जा सकती है। सो आगे सुनिए और थोड़ा बहुत शर्माते भी जाइए कि हमारे मुल्क में आखिर क्या कुछ होता रहता है, हो रहा है और होता रहेगा। उन्होंने कहा कि कल अगर शहबाज शरीफ इस्तीफ़ा दे देते हैं तो 25 मई को कतर में IMF के साथ मुज़ाकरात कौन करेगा। हुकूमत से दरख्वास्त करेंगे शहबाज शरीफ 10 दिन बाद मुस्तफ़ी हूँ ताकि IMF से मुज़ाकरात भी हो जाएं और निगरान सेटअप बनाने के लिए हमें 10 दिन का वक्त भी मिल जाए। मलिक अहमद ने जवाब दिया कि मियां नवाज शरीफ फैसला कर चुके हैं, कल शहबाज शरीफ मुस्तफ़ी होंगे तो फिर इस सिलसिले में इनसे बात नहीं कर सकता, बेहतर है आप बात करें या DGSI खुद जाकर जो है वो बात करें। मैंने DGSI को कहा कि नवाज शरीफ से दरख्वास्त करेंगे वो 10 दिन हमें दे दें। DGSI ने नवाज शरीफ से बात की और इनको 10 दिन बाद मुस्तफ़ी होने पर मना लिया। यही बात DGSI ने शाह महमूद कुरैशी, परवेज़ खटक और असद उमर को बताई और कहा कि आप लॉन्ग मार्च का ऐलान मत करें, लेकिन इन तीनों अहबाब ने कहा कि इमरान खान नहीं मान रहे। 20 मई को मुल्तान में इमरान खान का जलसा था, बहरहाल उन्होंने लॉन्ग मार्च का ऐलान नहीं किया। DGSI ने बड़ी मुश्किल से ऐलान करने से मदद के साथ रोका। इमरान खान फौरी इलेक्शन का ऐलान चाहते थे। 22 मई को इमरान खान ने पेशावर में प्रेस कॉन्फ्रेंस रख ली और DGSI ने फिर शाह महमूद कुरैशी और असद उमर और परवेज़ खटक से बात की कि आप सिर्फ 10 दिन इंतजार कर लें, IMF साथ मुज़ाकरात निगरान सेटअप के लिए हमें 10 दिन दे दें।
आगे चल के वो कहते हैं कि उन्होंने कहा कि इमरान खान नहीं मान रहे। सपहर में इमरान खान की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, शाह महमूद कुरैशी भी साथ बैठे थे। मैंने शाह महमूद कुरैशी को पैगाम भिजवाया कि आप इमरान खान को लॉन्ग मार्च का ऐलान करने से रोकें। शाह महमूद कुरैशी ने इमरान खान को बताया कि वो बात करना चाह रहे हैं, लेकिन इमरान खान ने बात करने से इनकार कर दिया और वो तमाम तर मनाजिर जो है वो टीवी में बराह रास्त पूरी कौम ने देखे थे। आज भी वो रिकॉर्ड का हिस्सा है। इमरान खान ने लॉन्ग मार्च, ये जो इजाफी नोट का है ये मेरा है, ये उनकी गुफ्तगू का नहीं है, यहाँ पे जो है वो ठीक करता चलूँ रिकॉर्ड की दुरुस्तगी के लिए। इमरान खान ने लॉन्ग मार्च का ऐलान कर दिया। शाम को लीगी क़यादत मेरे पास आई तो उन्होंने कहा कि अब हम इमरान खान का भरपूर मुकाबला करेंगे। मैंने फिर भी अगले दिन खुद शाह महमूद कुरैशी से बात की कि आप हुकूमत के साथ बैठ कर बात करें, लेकिन उन्होंने कहा इमरान खान नहीं मान रहे, वो फौरी शहबाज शरीफ का इस्तीफा चाहते हैं, इस्तीफे का ऐलान चाहते हैं और मुल्क में आम इंतखाबात करवाना चाहते हैं। मैंने कहा कि आपके पास शख्सियत नहीं है, हुकूमत तहलील होगी तो IMF के साथ मुज़ाकरात कौन करेगा। जनरल बाजवा के पास इस गुफ्तगू की ऑडियो भी मौजूद है, यानी कि जनरल बाजवा इस तमाम तर जितनी भी गुफ्तगू शनीद उनके और PTI के लोगों के दरमियान हुई है, शायद मितला ये दावा कर रहे हैं कि इसकी तफसील और माजी के साथ प्रूफ जो है वो ऑडियो के तौर पे मौजूद है। लॉन्ग मार्च नाकाम हो गया। लॉन्ग मार्च के रोज़ मैंने अपना हेलीकॉप्टर भेजा जिसमें शाह महमूद कुरैशी, असद उमर और दीगर को उठाया और राजा परवेज़ अशरफ के पास ले आए और इनका राजा परवेज़ अशरफ, अयाज सादिक और दीगर के साथ मुज़ाकरात हुए। PTI का एक नुकता था कि इलेक्शन की तारीख दे दें। राजा परवेज़ अशरफ ने कहा कि आप पहले असेंबली में आए फिर मामलात आगे बढ़ाते हैं। इस तरह ये मुज़ाकरात नाकाम हो गए। लॉन्ग मार्च रोकने का सारा इंतजाम राना सनाउल्लाह का था, हम मुकम्मल न्यूट्रल थे। लॉन्ग मार्च का सारा रोकने का सारा इंतजाम जो राना सनाउल्लाह का था, हम मुकम्मल तौर पे न्यूट्रल थे। और आगे चल के वो मज़ीद लिखते हैं कि मैंने पूछा 17 जुलाई के इलेक्शन आपने PTI को जितवाए थे। राना सनाउल्लाह से माज के साथ जनरल बाजवा से पूछ रहे हैं जो ज़िमनी इंतखाबात थे 17 जुलाई के, वो क्या आपने PTI को जितवाए थे? तो उन्होंने कहा नहीं, बिल्कुल कोई मुदाखलत नहीं की थी। फरवरी 2021 के बाद किसी एक इलेक्शन में भी मामूली गड़बड़ नहीं की गई। आजकल में से भी इलेक्शन के दिन गड़बड़ नहीं होती, इलेक्शन से पहले मैनेजमेंट हो जाती है। इमरान खान मकबूलियत से इलेक्शन जीते। नून लीग के हारने की सबसे बड़ी वजह PTI के मुनहरिफ लोगों को टिकटें देना थी। दोपहर के खाने के मेज़ पर मैंने सवाल किया कि थ्रस्ट ए वाला फैसला जस्टिस उमर अता बंदयाल से आपने करवाया था, और ये इंतहाई अहम नौयत का रिमार्क है जनरल बाजवा की तरफ से मौजूदा चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल के बारे में। और वे कहते हैं कि ये फैसला मैंने नहीं करवाया था। उमर अता बंदयाल एक कमज़ोर शख्स है। जनरल बाजवा के मुताबिक उमर अता बंदयाल एक कमज़ोर तरीन शख्स है और वो आगे कहते हैं कि दबाव बर्दाश्त नहीं कर सकते। जस्टिस एजाजुल हसन, जस्टिस मुजीब, जस्टिस उमर अता बंदयाल पर गालिब आ गए। ये फैसला इन दोनों ने करवाया। जस्टिस मुजीब ने फैसला लिखा, ये फैसला गलत है, खिलाफ आइन है। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले की वजह से बहुत बर्बादी हुई है और मुल्क में आज तक अदम इस्तेकाम है। खासतौर पर पंजाब में इन जजों की को भी पता है कि ये फैसला गलत है, ये फैसला रिवर्स भी करना चाहते हैं, लेकिन इनको समझ नहीं आ रही है कि इसको किस तरह से रिवर्स किया जाए। मैंने सवाल किया कि सुप्रीम कोर्ट में तहरीक इंसाफ के हामी जज भी हैं, क्या सुप्रीम कोर्ट के जजों के खानदान भी तहरीक इंसाफ के हामी हैं और इनके फैसलों पर असरअंदाज होते हैं? तो उन्होंने कहा बिल्कुल ऐसा ही है। कुछ जजेस PTI के हामी हैं, जजों की बेगमात और इनके खानदान के दीगर अफराद तहरीक इंसाफ को पसंद करते हैं। ये भी जजों के फैसले और जजों के फैसले पर जो है वो असरअंदाज होते हैं। लेकिन शायद मतलब को यहाँ पर यह सवाल भी ज़रूर करना चाहिए था कि क्या एस्टैब्लिशमेंट और इदारों के लोगों के ख़ानदान और उनकी आले औलाद भी इमरान खान को पसंद नहीं करती? क्या वो भी PTI को पसंद नहीं करती? और इसी पसंदीदगी की वजह से आज जो है वो किसी भी तरह का मुक़्तदर लोगों की तरफ से, मुक़्तदर हलकों की जानिब से इमरान खान के ख़िलाफ़ सख्त कदम नहीं उठाया जा रहा? इस तरह का सवाल डेफिनेटली शायद मितला को पूछना चाहिए था, या हो सकता है आइंदा आने वाली अगली तहरीर में या अगले एपिसोड में यह सवाल भी शायद पूछा गया हो, चूँकि ये सवाल बड़ा रेलिवेंट है और इस सारी सिचुएशन के इंतहाई करीब तर है। ये सवाल ज़रूर बनता है, जनरल बाजवा से ये भी पूछा जाना चाहिए था। हमारे मुल्क में जज बहुत डरपोक हैं, बहुत डर के फैसले करते हैं, टिकटॉक से डर के फैसले करते हैं। तहरीक इंसाफ के हक में भी जज डर के फैसले देते हैं। टिकटॉक पे बेइज्जती वायरल हो तो दबाव बढ़ जाता है। मैंने सवाल किया कि इमरान खान को बनीवाला केस में नायली से आपने बचाया था। उन्होंने जवाब दिया कि एक दिन जनरल फैज़ मेरे पास आए और उन्होंने कहा, यह बड़ी ही ट्विस्ट वाली बात है और यह एक तरह से एतराफ़ है कि इमरान खान को नाअहली से बचाने वाली शख्सियत भी जनरल बाजवा और उस वक्त की एस्टैब्लिशमेंट थी, और इसका बाकायदा एतराफ़ जनरल बाजवा ने आज कर दिया। वो कहते हैं कि उन्होंने एक दिन जनरल बाजवा माज के साथ जनरल फैज़ मेरे पास आए, उन्होंने कहा कि बनीवाला केस में इमरान खान के कागजात मुकम्मल नहीं हैं, वो नायल हो जाएंगे, तो क्या किया जाए? जैसे साकिब निसार भी कहते हैं कि अगर इमरान खान को नायल कर दिया तो बाकी कौन बचेगा, मुल्क कौन चलाएगा? मैंने कहा इमरान खान को नायल करते हैं तो वज़ीर आज़म कौन बनेगा?
इमरान खान की 40 साल पुरानी रसीदें दस्तयाब नहीं थी, बैंक्स बंद हो गए थे, इमरान खान नाअहली से बच गए, इसके बदले जहांगीर तरीन को नाअहल कर दिया गया। ये है वो एपिसोड जो कुछ सालों तक आपके सामने चलता रहा। इमरान खान और जहांगीर तरीन की नाअहली का मामला भी आज जो है वो आज के साथ जनरल बाजवा की जानिब से अया कर दिया गया है। आगे वो कहते हैं कि शायद मेतला सवाल करते हैं जनरल बाजवा से कि एस्टैब्लिशमेंट हमजा शहबाज को वज़ीर आला बनने के खिलाफ थी। तो जनरल बाजवा ने इसका जवाब दिया कि जनरल बाजवा, जब हमजा शहबाज वज़ीर आला बने तो मैंने शहबाज शरीफ से सख्त नाराज़गी का इज़हार किया। आपने अपने बेटे को ही वज़ीर आला बना दिया, आपको पार्टी में कोई और बंदा नहीं मिला था। मैंने शहबाज शरीफ की काफ़ी क्लास ली। दूसरा, वो सर झुका कर सुनते रहे और कुछ भी नहीं बोले। यानी कि जनरल बाजवा ये कह रहे हैं कि मैंने शहबाज शरीफ की इस मामले पर सख्त क्लास ली, वो सर झुका के सुनते रहे और कुछ भी नहीं बोले। और इससे कबल इसी तरह की खबर जो है इमरान खान के बारे में भी आई थी, जब कहा गया था कि उन्हें जब इक़्तिदार से बेदखल किया जा रहा था, वो उस वक्त होने वाले तमाम तर मामला यानी कि तहरीक अदम एतमाद और उसके वजह से होने वाले फैसला जात से मुतफिक नहीं थे, बल्कि वो उस वक्त के सिपा सालार को यानी कि जनरल बाजवा को जो है वो फारिग करना चाहते थे, लेकिन उन्हें गुस्सों और मुक्कों के साथ जो है वो सुधारा और समझाया गया था। ये खबर BBC की थी, जिसकी बाद में ISPR की जानिब से और इदारों की जानिब से तरदीद की गई थी। लेकिन इस गुफ्तगू में, इस बयान में भी इसी तरह का तासुर दिया गया है कि सुपीरियर जो है वो हम हैं, सुप्रीम इस मुल्क में कोई कुव्वत है तो अल्लाह की ज़ात के बाद हमारी है। चीफ एग्जीक्यूटिव यानी कि वज़ीर आज़म कोई औकात नहीं रखता। और उसका, ये मैं नहीं कह रहा, ये इस गुफ्तगू की, इस बयान की तासुर है जो कि कोई भी पढ़ने वाला कारी जो है वो ले सकता है। आप खुद ही जो है वो देख लीजिए, सुन लीजिए। शहबाज शरीफ से जितनी मर्जी सख्त बातें कर लें, इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कोई जवाब भी नहीं देते। यानी कि शहबाज शरीफ को आप जितनी बेइज्जती कर लें, वो हरगिज़ जवाब नहीं देते। ये कहना है जनरल बाजवा का। इस तरह की जो है वो तासुर उनकी गुफ्तगू से मिल रहा है। ये मैं नहीं ले रहा, कोई भी कारी जो पढ़ने वाला है, आम कारी जो, वो डेफिनेटली इसे यही समझेगा। आगे वो चल के कहते हैं कि हमजा शहबाज इंतहाई निकम्मा है, सलमान शहबाज काफ़ी तेज़ और बासलाहियत है, शहबाज शरीफ की कमज़ोर और वज़ीर आज़म है, इनसे हुकूमत नहीं चल रही, ना वुज़रा इनकी बात सुनते हैं और ना वुज़रा इनको घास भी नहीं डालते। बड़े मियाँ आएंगे तो हालात बेहतर हो जाएंगे। मैंने पूछा कि सलमान शहबाज को आपने भेजा था, तो उस पर भी जो है जनरल बाजवा जो है वो ममानत इख्तियार कर गए। बल्कि उन्होंने ये कहा कि जनरल बाजवा ने जनरल फैज़ से पूछा कि क्या आपने हमजा को, माज़ के साथ सलमान को बाहर भेजा, तो उन्होंने कहा कि मुझे भी इसका इल्म नहीं है। आगे चल के कहते हैं कि शहबाज शरीफ को वज़ारत उज़्मा में मज़ा आने लगा था। कुछ अरसे बाद जनरल फैज़ फिर मेरे पास आए और कहा कि इमरान खान से एक दफ़ा मिला लें। मैंने जनरल फैज़ को कहा कि अच्छा, इन्हें कहें मेरे घर आ जाएं। जनरल फैज़ ने कहा नहीं, आप ऐवान सदर मिल लें। सदर आरिफ अलवी भी मुझे बार बार इमरान खान से मिलने का कह रहे थे। मैंने ऐवान सदर चला गया तो हैरान रह गया कि इमरान खान मुझसे बहुत अच्छे तरीके से मिले, जैसे इनको मुझसे कोई शिकायत नहीं और जैसे कोई गैर मामूली बात नहीं हुई। मेरा ख्याल था कि वो गिला करेंगे कि, लेकिन वो बिल्कुल नॉर्मल थे। मैं इनकी मुनाफकत पर हैरान था क्योंकि वो अवाम में मुझ पर भरपूर तनकीद किया करते थे। मैंने कहा कि आप मुझे मीर जाफर और मीर सादिक कहते हैं। इमरान खान साफ मुकर गए और उन्होंने कहा कि वो नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ को जो है वो मीर जाफर और मीर सादिक कहते हैं। फिर कहता कि आप इनकी हुकूमत गिरा दें, इनको घर भेज दें और इलेक्शन करवा दें। मैंने कहा कि आप तो असेंबली में ही नहीं है, हुकूमत 2 सीटों पर खड़ी है, आप असेंबली जाएं, फिर आपको फ़ायदा होगा। तो इमरान खान कहने लगे बस आप हुकूमत गिरा दें, इलेक्शन करवाएं। तो मैंने आरिफ अलवी को अंदर बुलाया। इससे पहले आरिफ अलवी बाहर बैठे हुए थे और मैंने इन्हें, आरिफ अलवी को अंदर बुलाकर कहा कि इन्हें समझाएं कि कैसे हुकूमत गिरा सकते हैं। हुकूमत ख़त्म होने का इनको कोई फ़ायदा नहीं होगा जब तक वो असेंबली में नहीं जाते। फिर आरिफ अलवी ने भी इनको समझाया। ये मुलाकात बेनतीजा रही, बेनतीजा ख़त्म हो गई। आपने इमरान खान के प्ले बॉय क्यों कहा था? शायद मेतला ने ये सवाल पूछा जनरल बाजवा से, तो उन्होंने जवाबन कहा कि इमरान खान से जब दूसरी मुलाकात हुई तो मैं बड़े गुस्से में था क्योंकि वो मुसलसल मेरे बारे में झूठ बोल रहे थे। मैंने कहा, इमरान खान को कहा आप अपनी ज़बान पर कंट्रोल करें, अपने झूठों को लगाम दें, ना मेरे पास भी कहने के लिए, वरना मेरे पास भी कहने के लिए बहुत कुछ है। आप झूठ बोलना बंद करें। इमरान खान ने कहा कि आप क्या करेंगे? मैंने कहा आप प्ले बॉय नहीं रहे। इमरान खान से जनरल बाजवा ने पूछा कि क्या आप प्ले बॉय नहीं रहे? तो आपकी वीडियोस भी मौजूद हैं, अगर ज़बान बंद ना की तो गिला ना कीजिएगा। इस तरह ये मुलाकात तलखी पर ख़त्म हो गई और इसी तरह से ये शायद मेतला की ये जो दूसरे हिस्सा था तहरीर का, वो भी ख़त्म हो गया। यानी कि आप ताकतवर शख्सियात की, ताकतवर लोगों की गुस्से की शिद्दत देखिए कि
एक ठीक है, आप किसी शख्स की पर्सनल कैपेसिटी में आप उसकी नज़रियात से जो है इख्तलाफ कर सकते हैं, आप उससे इख्तलाफ कर सकते हैं, आप इवन उस शख्सियत से इख्तलाफ कर सकते हैं, लेकिन इतनी बड़ी धमकी उस वक्त जो है मुल्क के साबिक वज़ीर आज़म और उस वक्त और आज के वक्त के भी इंतहाई पॉपुलर और मकबूल तरीन लीडर को कहा गया कि अगर आपकी जानिब से मुंह बंद ना किया गया तो फिर आपकी वीडियोस भी मौजूद हैं और उस पे जो है वो आप गिला ना कीजिएगा। एक तरह से ये धमकी थी, डेफिनेटली धमकी थी और शायद ये इस मुल्क की तारीख का वतीरा रहा है। और इसी वजह से हालात ये हैं कि आज भी हम जो है वो तबाही के दहाने पे खड़े हैं। आज भी IMF हमें पैसे नहीं दे रहा। हम जो है वो आज भी अपना कटोरा लेकर दर बदर मुख्तलिफ ममालिक के जो है वो दरवाज़ों को खटखटा रहे हैं, लेकिन कोई भी हमें मुस्बत जवाब देने के लिए तैयार नहीं है। बहरकैफ वीडियो बहुत लंबी हो गई, व्लॉग बहुत लंबा हो गया। ये शायद मेहता की जानिब से जो तफसीलात सामने आई हैं वो हमने आपके सामने रखी हैं। अब इस पे फीडबैक आपका बनता है कि आप क्या समझते हैं कि इसमें से क्या कुछ जनाब बाजवा की गलतियां थी या क्या कुछ उन्होंने गलत कहा या ठीक कहा है। अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह निगहबान।